हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान और निराश है और इसका मुख्य कारण उनका रिजल्ट में लगातार देरी होना और रोस्टर में लगातार जो है वो चेंजिंग होना है। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि ये लेकर के कई बार जो है रोस्टर में लगातार गड़बड़ी देखने को मिली और अभी परसों रात में जो नया रोस्टर जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग को मिला है, उस रोस्टर में भी दोस्तों सीटों की संख्या में जो है वो कमी दर्ज की गई है। यानी कि वहां पे भी जो है वो पीआरटी के सीटों की संख्या में कमी देखी गई है। साथ ही 1 to 6 to 8 की जो सीटों की संख्या है वहां पे भी रोस्टर में जो है वो सीटों की संख्या में 1000 प्लस सीटों की संख्या में जो है वो कमी देखी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ये रोस्टर बनाने वाला कौन है? ये कौन ऐसे अधिकारी हैं जिनकी गणना लगातार जो है वो दोस्तों फेल होती जा रही है और कम ही सीटों का जो है ये लगातार रोस्टर भेज रहे हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ कि अधिक सीटों का रोस्टर इन्होंने भेजा हो। जब भी रोस्टर भेजा है तो कम ही सीटों का रोस्टर इन्होंने भेजा है। और पिछली बार देखा गया था कि जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग ने कम सीटों को देखते हुए उस रोस्टर को वापस कर दिया था और कहा था शिक्षा विभाग को कि जितने सीटों पे भर्ती आई है उतनी सीटों का जो है रोस्टर बना करके भेजिए। लेकिन जब नया रोस्टर जीएडी को रिसीव कराया गया, जीएडी ने जो प्राप्त किया है उसमें भी पीआरटी में जो है 2100 प्लस सीटों की कमी आई है, जबकि 6 to 8 का जो है उसमें 1000 प्लस सीटों की संख्या में कमी आई है और ये सब्जेक्ट वाइज जो है सीटें कम हुई है। लेकिन ये अब देखने वाली बात यह है कि जीएडी के पास ये जो रोस्टर आया है, जीएडी इसको एक्सेप्ट करता है या फिर वापस लौटाता है। अगर जीएडी इसको वापस नहीं लौटाता है तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सभी को एक होने की जरूरत है। यानी टीआरई 3 के जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी शिक्षक हैं, जो शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रिपरेशन करा रहे हैं, उन सबको अब एकजुट होने की जरूरत है। क्योंकि यह केवल टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की बात नहीं है, बल्कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी जो गलत छात्रों के साथ किया गया है, जितनी सीटों पर भर्ती निकाली गई है उतनी सीटों पर रिजल्ट नहीं दिया गया है, इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के जो है अधिकार की बात है और इस अधिकार की लड़ाई हम लोगों को लड़नी ही होगी। क्योंकि हम बस यही चाहते हैं कि आप सभी को, आपने देखा होगा कि जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के पटना हाईकोर्ट जाया गया था और माननीय जज ने जब इसको लेकर के फैसला भी दिया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन सरकार ने वहां पे अपना पक्ष रखा और कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दी जा रही है क्योंकि टीआरई 3 में बैकलॉग की सीटें जो है वो जोड़ी जाएंगी। लेकिन दोस्तों, बैकलॉग सीट को जोड़े जाने की बात तो अलग है, अब ये जो नया नया रोस्टर आ रहा है इसमें सीटों की संख्या में ही कमी आ रही है, तो इसका क्या ही मतलब है? हाँ, सरकार के पास एक पक्ष है। सरकार ये कह सकती है कि जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें लिखा गया था कि आवश्यकता अनुसार सीटों की संख्या में जो है वो कमी या अधिकता जो हो सकती है, यानी कि सीटें कम भी हो सकती है और सीटें अधिक भी हो सकती है। ये एक पक्ष है सरकार का। लेकिन ऐसा हर बार क्यों? टीआरई 1 में भी जितनी सीटें निकली उतनी भर्ती नहीं हुई, टीआरई 2 में जितनी सीटें निकली उतनी सीटों में जो है वो भर्ती नहीं ली गई, और फिर टीआरई 3 में ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि सरकार ने कोर्ट में कहा था कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी तो सीटें बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सीटें जो है वो घट रही है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने अपना पक्ष रखा है कि जो बैकलॉग की सीटें हैं और जो वैकेंसी है ये टीआरई 4 में दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें जैसा लगता है दोस्तों, आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये है कि अगले साल 2025 में चुनाव है और उस चुनाव को सोचते हुए सरकार चाहती है कि टीआरई 4 निकाला जाए और टीआरई 4 में बहुत सारी संख्या में जो है भर्ती दी जाए और वो चुनाव के आसपास रहेगा तो इसका फायदा सरकार को मिलेगा। सरकार, मुझे लगता है कि सरकार ऐसा सोच रही है। अब आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के साथ हूं और टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के साथ ये कहना चाहता हूं, साथ ही सारे शिक्षकगण को कहना चाहता हूं कि अब एकजुट होने का समय आ गया है और अब अन्याय हम छात्रों के साथ होने नहीं देंगे। खासकर शिक्षक भर्ती के जो प्रिपरेशन कर रहे अभ्यर्थी, जिन्होंने एग्जाम दिया टीआरई 3 का, जिनको उम्मीदें हैं, हमसे भी और सरकार से भी उम्मीदें थी कि इस बार बैकलॉग की सीटें जोड़ी जाएंगी। हमने भी इसको लेकर के बहुत सारे जो है वीडियो बनाए, आवाज उठाए, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि जो नया रोस्टर आ रहा है इसमें सीटों की संख्या में जो है कमी आ रही है। ऐसा भी लगता है कि सरकार जो है सीटों की संख्या में कमी इसलिए कर रही है कि अंततोगत्वा जो है वो छात्र ये कहें कि जितने सीटों पे जो है वो भर्ती है उतनी सीटों पे ली जाए ताकि बैकलॉग सीटें न जुड़ जाए। लेकिन हमें ध्यान में रखना है, सरकार के इस झांसे में नहीं आना है और हमें जो है अपनी मांग रखनी है कि जिस तरह सरकार ने कहा कि बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी वो सीटें भी जोड़ी जाए और जितनी सीटें हैं उतने पर तो रिजल्ट देना ही होगा। तो ये सारे जो है आपका अधिकार है और इसको लेकर के हम जो है निश्चित रूप से शांतिपूर्ण ढंग से सरकार से ये मांग करते हैं। और साथ ही अगर जरूरत पड़ी, आप सभी, आज दीपावली है, दीपावली पर छठ पूजा है, उसके बाद आप सभी छात्र एकजुट हो और समय बताएं, हम सब आपके लिए मिल करके जो है बीपीएससी ऑफिस चलेंगे, सरकार के पास माननीय मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे और उनसे मुलाकात हम लोग करेंगे, सारी शिक्षक और सारे अभ्यर्थियों की तरफ से, कि हमें जो है न्याय चाहिए। आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है? ना तो टीआरई 1 में, ना तो टीआरई 2 में, और अब जाकर के टीआरई 3 में जितनी सीटों पे भर्ती निकले उतने में जो है वो उतना पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इतना भर्ती निकालने का मतलब ही क्या है? जब आपको उतनी सीटों पे भर्ती नहीं लेना है, सिलेक्शन नहीं कराना है, तो उतनी सीटों पे भर्ती निकालने का क्या मतलब है? तो जितना पे लेना है उतना ही पे भर्ती निकालिए। तो ये सारी जो गलतियां सरकार कर रही है,
कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इसका खामियाजा जो है वो छात्र शिक्षक अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से उनको आश्वासन देता हूं कि आप सभी हमारा साथ दीजिए और एक समय मुकर्रर कीजिए जिस दिन हम सभी जो है अपने मांग को लेकर के सरकार से मुलाकात करें, बीपीएससी आयोग चले, आप लोग जो है डेट मुकर्रर करिए। और निश्चित रूप से यह समय आ गया है कि अब आप सभी को एकजुट होना होगा, हम सबको एकजुट होना होगा, तब जाकर के टीआर3 अभ्यर्थियों को जो न्याय मिलेगा। और जितनी सीटों पर पीआरटी में 28,026 सीटें थी तो उतनी ही सीटों पर रिजल्ट होना चाहिए, जबकि बैकलॉग की सीटें भी जुड़नी चाहिए क्योंकि कोर्ट में जो है वो सरकार ने कहा था। तो हमारी मांग रहेगी और सारे शिक्षक अभ्यर्थियों से मैं कहूंगा कि आप सभी एकजुट हो जाए और अब हमें जो है अपनी मांग लेनी ही होगी। और टीआर3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको पहले कराना होगा। इन सभी मुद्दों से भटकाने के लिए ही सरकार जो है सीटों की संख्या में कमी आ रही है। तो आपको भटकना नहीं है और एकजुट होकर के अपनी लड़ाई लड़नी है और सरकार से मांग करनी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य तो पहले किया ही जाना चाहिए, साथ ही बैकलॉग सीट भी इसमें जोड़ी जानी चाहिए। और साथ ही जो है जितनी सीटों पे भर्ती निकली थी उतनी सीटों के साथ साथ बैकलॉग सीट जोड़ करके तब जाकर के टीआर3 का रिजल्ट होना चाहिए, अन्यथा टीआर3 का रिजल्ट जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। धन्यवाद।